जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के 9वें दिन श्री कृष्ण लीला का 9वां अध्याय। भगवान ने माखन चोरी कैसे की। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाह कर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतना नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से माखन चोरी की एक और लीला थी। यह तो सभी को मालूम है। कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नज़रों से क्या छुप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा माखन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा तो तुम हो ओ माखन चोर, जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। भगवान
रोज गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाते हैं। साथ में उनकी मित्र मंडली भी होती है। गोपियां प्रतिदिन लाला की शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास जाती थी। गोपियों की रोज रोज की शिकायत से मैया के कान पक गए। तंग आकर माँ यशोदा ने कन्हैया को आज घर में ही रखा है, बाहर नहीं निकलने दिया। जब सुबह से शाम हो गई, गोपियों को कान्हा के दर्शन नहीं हुए, तो सभी गोपियां सोचने लगी कि आज कन्हैया कहाँ है। गोपियों को पता चला कि आज माँ ने लाला को घर में बंद कर रखो है। गोपियां छटपटाने लगी, क्योंकि गोपियां कृष्ण दर्शन के बिना नहीं रह सकती। तो सभी गोपियां मिलकर उलाहना देने के बहाने नंद के द्वार पर गई और जाकर माँ यशोदा से कहती हैं, अरे ब्रजरानी, लाला कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। यशोदा बोली कि क्या बात हो गई? गोपियाँ बोली कि आज हम उलाहना लेके आई हैं। एक गोपी बोली कि तेरे लाला असमय में जाकर बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते हैं, और जब हम दूध निकालने जाती हैं तो गैया दूध नहीं देती, लात मारती है, तो हमारी दोहनी की दोहनी फूटे और कोहनी की कोहनी टूटे। यशोदा बोली, अरे गोपियों, मेरो छोटो सा लाला है और तुम कितनी बड़ी हो, तो मेरे लाला को डांटा करो, फटकारा करो। गोपियाँ कहती हैं कि ब्रजरानी, जब हम तेरे लाला की और लाल आंखें निकाल कर डराती हैं, फटकारती हैं, तो ये हमारी ओर देखकर हंसने लगता है। पर इनकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। एक बात याद रखना बंधुओं, प्रेम के सामने आप जाकर खड़े हो जाओ। आप चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपका गुस्सा उसी समय खत्म हो जाएगा और आप हंसने लग जाओगे। इतनी ही नहीं, खुद भी माखन कहते हैं और मोर बंदरों को भी खिलाते हैं। माखन तो कहते ही हैं और माखन की मटकी फोड़ देते हैं। इतनी ही नहीं ब्रजरानी, अगर घर में माखन खाने को नहीं मिलता तो हमारे सोते हुए बच्चों को चुकोटी भर के भगा देते हैं। प्रभु पीछे खड़े होकर शिकायत सुन रहे हैं। मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और बोली, लाला देख, ये सब गोपियाँ तेरी शिकायत करने आई हैं, तू इनके यहाँ जाकर माखन चुरावे। भगवान बोले कि आज तो अकेला पड़ गया हूँ, कोई सखा भी साथ नहीं है। जितना समझाऊंगा उतना मुसीबत में पड़ूंगा। तो मैया लाला को समझा रही हैं कि चोरी करना बुरी बात है। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो।